मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी मानसून की चाल कैसे रहने वाली है और इस समय अगले 2-3 दिनों में वेदर पूरे भारत का किस तरह का रहने वाला है। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गर्मी बढ़ी है, खास करके उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में। अगर हम देखें तो तापमान बढ़े हैं और हीट वेव एक ही जगह पर दिखाई दी है, वो नौगांव में, जो कि मध्य प्रदेश में है। नौगांव में 45.5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। बांदा में भी हीट वेव आते आते रह गई, यानी कि 44.8 डिग्री पहुंच गया है तापमान। यानी कि 45 डिग्री आते ही तापमान, जब भी टेम्परेचर 45 डिग्री आता है तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। वैसे जो हीट वेव डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 40 डिग्री या उससे अगर अधिक तापमान है और जो डिपार्चर है यानी औसत उस दिन का जो तापमान है उससे 4.5 से 6.5 डिग्री के बीच में अगर ज्यादा बढ़ा हुआ तापमान है तो उसको हीट वेव कहते हैं। अगर 6.5 से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो सीवियर हीट वेव कहते हैं। लेकिन दूसरी तरह से भी हीट वेव को कहा जा सकता है कि अगर 47 डिग्री तापमान किसी भी जगह का पहुंच जाए तो उसको अपने आप ही सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए, नौगांव में 45.5, बांदा में 44.8, बीकानेर में 44.5, खजुराहो, कोटा, गंगानगर, नालगोंडा है इसमें तेलंगाना में, चुरू, झांसी, दतिया, गुना, ग्वालियर, पिलानी, बोलनगिर उड़ीसा में और जैसलमेर। ये 15 जिले हैं जो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्म रहे। तो अब देखते हैं कि वेदर एक्टिविटी कहाँ होने वाली है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में लाइट रेन और कुछ स्थानों पर मॉडरेट रेन हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी और उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं है, बहुत हल्की होगी। 1-2 स्थानों पर अब मेघ गर्जना हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्री मानसून गतिविधियां हो रही थी वो अब थम जाएंगी, लगभग थम जाएंगी, क्योंकि अब क्या है कि हवाएं, यानी जो ट्रफ रेखा है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनता है और एक ट्रफ रेखा इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के आपने देखा होगा कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार पर है, यहाँ तक आ रही है। तो पहले भी ये ट्रफ रेखा आ रही थी इसी इलाके में, लेकिन क्या होता है कि ये कभी साउथ में चली जाती है, कभी नॉर्थ में। अब ये फुटहिल्स की तरफ चली जाएगी, यानी तराई के इलाकों में। तो उसके जो साउथ में होगा वो पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी। पश्चिमी हवाएं शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं, तो उसके कारण क्या होगा, नमी थोड़ी सी कम हो जाएगी और बारिश की संभावना भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और तापमान थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि हवा तेज रहेगी, इसलिए दिल्ली, एनसीआर, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 40 डिग्री से ऊपर बने रहेंगे। लेकिन जैसे कि बांदा वगैरह में जो दक्षिणी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहां पर हीट वेव आ सकती है। बाकी इलाकों में हीट वेव की संभावना नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में अभी भी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, खास करके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना तक, यहाँ से ऐसे इस तरह से हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर तापमान और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि मध्य प्रदेश और यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के 1-2 इलाकों में हीट वेव आ जाए। लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है कि गुजरात में अभी भी हवाएं समुद्र की तरफ से आ रही हैं, अरब सागर है या यहाँ से आ रही हैं, तो तापमान यहाँ पर बढ़े रहेंगे, सामान्य से ऊपर रहेंगे, लेकिन हीट वेव यहाँ आने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बारिश इन सारे इलाकों में नहीं होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के 1-2 इलाकों में और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। आज विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में भी बारिश हो सकती है। पुणे और मुंबई में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कल से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और साउथ मध्य महाराष्ट्र तक ही सीमित रह जाएंगी, यानी कि मुंबई को अभी अच्छी प्री मानसून बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो ये झारखंड और बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके प्रभाव से पूर्वी जो जिले हैं झारखंड के और बिहार के, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पश्चिमी जिले शुष्क रहेंगे। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम यानी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, सिक्किम में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और कल से बारिश की गतिविधियां ये जो पश्चिमी असम है और मेघालय, यहाँ पर भारी गतिविधियां हो सकती हैं, यानी कि बारिश काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश ही होगी। धीरे धीरे यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मानसून जून के पहले सप्ताह में यहाँ जरूर दस्तक दे देगा। हालांकि 5 जून के बाद यहाँ पहुंच जाता है, 5 जून तक पहुंच जाता है, तो उम्मीद है कि समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ बारिश की गतिविधियां पहले भी हो रही थी, अभी भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है।
दक्षिण भारत की बात करें तो मानसून जैसे पहुंचा है, जैसे हमने बताया कि मानसून पहुंचा है, लेकिन कमजोर उसकी शुरुआत हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट अरेबियन सी में मिनी यानी लक्षद्वीप के पूर्व में बना हुआ है, केरल और दक्षिणी कर्नाटका के तट के आसपास बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से अभी लक्षद्वीप के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और केरल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा और तटीय कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन एक दो भारी स्पेल हो सकते हैं, यानी कि मानसून एक्टिव तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल पोजीशन में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे। आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, यानी तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक्टिव हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे इलाकों में अभी कमजोर रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटका को इंतजार करना पड़ेगा अच्छी मानसूनी बारिश का। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।